बुधवार के बाजार में सी बाई करें या फिर पी बाई करें, कौन सा लेवल से एक ऑप्शन बनेगा बड़ा जैकपॉट। अगर आप लोगों ने सी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को मन में सवाल होगा जो कल के दिन क्या बाजार गैप अप खुलेगी। अगर आप लोगों ने पी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों के मन में सवाल होगा क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा क्या मार्केट अब बुलिश होगी या फिर बियरिश होगी या फिर अब रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को वॉच करना। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रूशियल लेवल के पास निफ्टी ट्रेड कर रही है। 23,750 का ये लेवल है और मैंने आप लोगों को कई दिनों से कह रखा है जो भाई मेरे निफ्टी अगर 23,300 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आने वाले टाइम में आप लोगों को 24,000 का जो लेवल है टच करता हुआ नज़र आएगा निफ्टी 50 के अंदर। वो चाहे गैप अप खुलने के बाद टच करे या फिर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुलने के बाद टच करे, टच तो ज़रूर से ज़रूर करेगी और उसके बाद एक तगड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है तो पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं वन डे का चार्ट और देखेंगे कल के दिन क्या बाजार गैप अप खुल सकती है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक लेवल था 23,751 का लेवल था जो कि आज के दिन इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया और इसी लेवल के आसपास काम भी कर रही है निफ्टी 50। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। अगर आप लोगों ने सी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है ना 23,750 का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और इस लेवल को आज के दिन ब्रेकआउट भी किया और इसी लेवल के आसपास काम कर रही है निफ्टी 50। तो गैप अप कितना खुल सकती है तो देखिए खुलने के लिए 100 पॉइंट भी खुल सकती है, 150 पॉइंट भी खुल सकती है या फिर सीधा 24,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ठीक है ना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है भाई तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा मानना है जो मेरा व्यू है मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही होगा या फिर इतना ही होगा, ना कि कहीं पर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि हो सकता है कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के आसपास गैप अप खुल सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कि लेवल है 23,830 का। ठीक है, इससे ऊपर भी खुल सकती है, इससे थोड़ा नीचे भी खुल सकती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि कल के दिन निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो गैप अप खुल सकती है। ठीक है, तो अब हमें कल के दिन किस तरीके से काम करना होगा तो पहले हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देते हैं ताकि हमें लेवल्स मिल जाए। तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया भी था और यहाँ पर सारा लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था। देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से दो बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई सारा कंफर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो 1 आवर का भी टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल था, ये लेवल भी ब्रेकआउट कर गया और इसी लेवल के ऊपर काम कर रही है 23,630 के ऊपर। ठीक है,
और यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम कर रही है और वन डे के चार्ट के ऊपर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी। ठीक है, अब हमें कल के दिन किस तरीके से कॉल बाय करना चाहिए, किस तरीके से पुट बाय करना चाहिए, ये हम सारा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर सेल ऑन राइज कब करेंगे, वो करेंगे इस लेवल के नीचे ही 23,630 के नीचे ही। ठीक है, बाय ऑन डिप करेंगे कहाँ पर, 23,830 के ऊपर ही, यानी कि ये 200 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए कल के दिन, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर कॉल और पुट की एंट्री ना बनाए, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसोगे और तगड़ा लॉस करोगे। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनाती है और इस लेवल के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, तब तो हम यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 23,900 और 24,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल होगा वो फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाती है और इस लेवल के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर पहला जो होगा वो होगा 23,550 का। जी हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को गिरावट तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं जो मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और क्या सिनेरियो रह सकती है। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 23,830 के ऊपर, तो हमें क्या करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ें बताता हूँ वो मैं अपना व्यू बताता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर भाई शांति माइंड से बैठ जाना, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो देखिए आज के दिन निफ्टी इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी देगी। तो क्या करना है, जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसको अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना। और उसके बाद मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस तक गिरावट दिखाएगी और क्लोजिंग प्राइस के आसपास जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी सीधा कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, नेक्स्ट टारगेट 23,900 और फाइनल टारगेट 24,000 का लेवल होगा। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा जैकपॉट लग सकता है सी साइड के तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, खुल भी सकती है, गैप डाउन भी खुल सकती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो कि लेवल है 23,630 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट दिखाएगी, यानी कि इस लेवल के आसपास आएगी, 23,551 का लेवल है। इस लेवल के पास जब आएगी और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ऐसे कंडीशन में जितने भी कंडीशन है, अगर इनमें से कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज पूरा दिन बैठे रहेंगे, चार्ट को देखते रहेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं आज के दिन बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है सी के अंदर और बढ़िया वाला प्रॉफिट देखने को मिला। आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट मिला। जो लोग देखे होंगे, जो लोग रूल्स को फॉलो किए होंगे, लॉजिक को समझे होंगे, वो लोग आज के दिन सारे इंडेक्स के अंदर जो भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर तगड़ा प्रॉफिट बनाए होंगे। अब हमें कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से काम करना होगा, तो यहाँ पर पहले हम लगा लेते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा ट्रेंड लाइन था और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है बैंक निफ्टी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें कल के दिन कॉल और पुट किस तरीके से बाई करना चाहिए जो कि जैकपॉट लग सकता है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा रजिस्टेंस कौन सा है, इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस, तो भैया यहाँ पर 50,420 का लेवल है जो कि मेजर रजिस्टेंस है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो उसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। तो सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा जो है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 49,900 का लेवल है। ठीक है, ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, तो नो ट्रेडिंग जोन यही होगा पूरा का पूरा रेंज 50,420 से लेकर के 49,900 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, 500-600 पॉइंट का रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है बैंक निफ्टी कल के दिन, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। तो अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाती है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास देगा, इसी रेंज के अंदर देगा, तो क्लोजिंग तक टारगेट रख सकते हो, लेकिन सेफ यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट आप लोग रख सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को वेट करना चाहिए। जब इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है, 49,700 के आसपास आती है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भैया, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का आप लोगों का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है या फिर 50,300 के ऊपर खुल जाती है, ये वाला लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर भी खुल जाती है, इन दोनों में से किसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है। आप लोगों को सिर्फ देखना है 50,500 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, जाने देना है, जाने देना है। कॉल की एंट्री हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अगर गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर वेट करेंगे, जब इस लेवल को टच करेगी, इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर जब एक बेयरिश कैंडल बनेगी, सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का ये क्लोजिंग के आसपास रह सकता है, क्योंकि आज के दिन क्लोजिंग भी इसी के आसपास देगी, तो यहाँ तक रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेफ टारगेट रहेगा 100 से लेकर के 150 तक का, तो आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट तक का बफर लगा करके चलना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का बफर तो होना भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ से आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है सी साइड के तरफ। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,000 का, या फिर 49,900 के नीचे खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है, 49,800 के आसपास आती है और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद
जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का इससे कंडीशन में रह सकता है। अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।